बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, संसार की दौलत क्षण भंगुर है और असल खजाना तो सब्र, ईमानदारी और वफा में छिपा है। रामदास ने जब अपनी पत्नी लक्ष्मी के कटु वचनों को सहा और प्रभु का नाम लेकर घर छोड़ा, तब भी उसने नाम की डोर को नहीं छोड़ा। हमें भी चाहिए कि जब दुख या तकलीफ आए तो मन को शांत रखें और मालिक की रजा में राजी रहें। कुत्ते बादशाह की वफादारी यही दर्शाती है कि इस फानी दुनिया में सिर्फ सच्चा प्रेम और निभा ही साथ देता है। रामदास ने अपनी मेहनत से जो इज्जत कमाई, वही असल कमाई है। और अंत में लक्ष्मी को माफ करके उसने यह साबित कर दिया कि माफी ही सबसे बड़ा मानवता धर्म है और यही संत मत का सार है। संगत जी, बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था किशनपुर। उस गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम था रामदास। गरीब था मगर बड़ा मेहनती। न कोई जमीन थी उसके पास, न कोई रोजगार। बस एक कच्चा मकान था और 2 पुराने कपड़े जो बदन पर थे। रामदास का एक साथी था, एक कुत्ता जिसका नाम था बादशाह। यह कुत्ता हर वक्त उसके साथ रहता। जहां रामदास जाता, बादशाह भी साथ चला जाता। रामदास रोज सुबह उठता और जंगल की तरफ निकल जाता। वहां से लकड़ियां काटता और फिर बाजार में जाकर बेच आता। जो पैसे मिलते उनसे रोटी खरीदता और थोड़े से चने ले आता। बस इसी तरह उसका गुजारा चलता था। मगर रामदास की पत्नी का नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी बड़ी तेज मिजाज औरत थी, बोलने में तेज थी और सब्र उसमें बिल्कुल नहीं था। वह हर वक्त रामदास को ताने देती रहती। एक दिन लक्ष्मी बोली, मेरे नसीब ही फूट गए तुझ जैसे आदमी के साथ ब्याह करके। देखो तो जरा, सारे गांव के मर्द अपनी पत्नियों के लिए अच्छे कपड़े लाते हैं, जेवर लाते हैं, और मैं क्या करूं? तेरी शक्ल देख देख कर ही मेरी जिंदगी बीत रही है। रामदास खामोश रहता, कुछ जवाब नहीं देता था, बस अपना काम करता रहता। लक्ष्मी फिर बोलती, कितनी लकड़ियां बेचोगे तुम? क्या होगा इससे? जिंदगी भर यूं ही रहोगे निर्धन बनकर। रामदास बस इतना कहता, प्रभु का दिया सब कुछ है, रोटी मिल रही है, छत है सर पर, आभार व्यक्त करना चाहिए। मगर लक्ष्मी को यह बात कबूल नहीं थी। वह और ज्यादा गुस्से में आ जाती। एक दिन की बात है, रामदास थका हारा घर लौटा। हाथ में लकड़ियां बेचकर जो 2 आने मिले थे वो थे। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। लक्ष्मी ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में गुस्सा था। वह एकदम से चीखी, निकल जा मेरे घर से, नामर्द कहीं का। रामदास ठिठक गया, बोला, लक्ष्मी ये क्या कह रही हो? मैं तो काम करके आया हूं। लक्ष्मी बोली, काम? इसको काम कहते हैं? 2 आने लेकर आता है और समझता है बड़ा काम कर दिया। मैं तंग आ गई हूं तुझसे, निकल जा यहां से, तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहती मैं। रामदास हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, मगर लक्ष्मी मैं जाऊं कहां? यह घर ही तो मेरा सब कुछ है। लक्ष्मी ने जोर से कहा, जाकर अपने कुत्ते के साथ रह, वो तुझसे बेहतर है। कम से कम वह मुझे ताने तो नहीं सुनाता रोज। रामदास की आंखें भर आईं। उसने एक गहरी सांस ली, फिर अंदर गया और अपना एक पुराना कपड़ा उठा लिया। थोड़ा सा जो राशन था वो भी एक पोटली में बांध लिया। उसने बादशाह को आवाज दी। बादशाह दौड़ता हुआ आया। रामदास ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, चल बादशाह, अब हम दोनों का ही सहारा एक दूसरे हैं। रामदास गांव से निकल पड़ा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। बादशाह चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहा। गांव के आखिरी कोने में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। रामदास वहां रुक गया। वह जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर बोला, हे प्रभु, अगर दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया है तो तू अपना द्वार बंद मत कर, तू ही मेरा सहारा है। बादशाह भी उसके पास आकर बैठ गया। रामदास ने उसके सर पर हाथ रखा। फिर रामदास उठा और वीरान रास्ते पर चलने लगा। बादशाह उसके साथ साथ चलता रहा। दोनों चलते रहे। थोड़ी दूर चलने के बाद एक टूटा फूटा कच्चा कमरा नजर आया। वह किसी जमाने में किसी का घर रहा होगा, मगर अब वीरान पड़ा था। रामदास ने सोचा कि आज रात यहीं गुजार लेते हैं। उसने अपनी पोटली वहां रखी, कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई। बादशाह उसके पास बैठ गया। रामदास ने उससे कहा, बादशाह, तू मेरा सबसे सच्चा साथी है। जब सबने छोड़ दिया तब भी तू साथ रहा। बादशाह ने अपनी पूंछ हिलाई, जैसे कह रहा हो कि हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रामदास ने थोड़ा सा राशन निकाला, एक रोटी तोड़ी और आधी खुद खाई और आधी बादशाह को दी। दोनों ने मिलकर खाना खाया। रात हो गई थी। रामदास लेटने से पहले सोचने लगा
कि आगे क्या होगा। कल से फिर लकड़ियां काटनी होंगी, बेचनी होंगी, मगर अब घर नहीं है लौटने के लिए। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि कमरे की थोड़ी सफाई कर लेनी चाहिए। वह उठा और कोने में पड़ा एक पुराना झाड़ू उठाया। जब वह कोने में झाड़ू लगा रहा था तो अचानक उसके हाथ में कुछ सख्त चीज लगी। वह रुक गया। उसने मिट्टी को ध्यान से देखा। बादशाह भी वहां आ गया। उसने भी पंजे मारने शुरू कर दिए, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। रामदास ने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। थोड़ी देर में एक लकड़ी का संदूक नजर आया। पुराना संदूक था, ऊपर एक झंग लगा ताला था। रामदास ने सोचा कि इसमें क्या होगा। उसने एक पत्थर उठाया और ताले पर मारा। ताला टूट गया। उसने संदूक को खोला। अंदर जो था वह देखकर रामदास की सांस रुक गई। संदूक में सोने के सिक्के थे, चांदी के जेवर थे, मोतियों के हार थे। रामदास यकीन नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ कांपने लगे। वह जमीन पर बैठ गया। उसने कहा, हे प्रभु, यह क्या है? क्या यह ख्वाब है? उसने अपने मुंह पर हाथ फेरा। नहीं, यह हकीकत थी। सोना सच में था। रामदास ने जमीन को प्रणाम किया और कहा, भगवान की कृपा है, उन्होंने मुझे धिक्कारा जाने के बाद भी नहीं भुलाया। बादशाह भी संदूक के पास खड़ा था। रामदास ने उसे गले लगाया और कहा, बादशाह, प्रभु ने हमें नवाज दिया है। मगर रामदास समझदार आदमी था। उसने सोचा कि अगर किसी को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। उसने फैसला किया कि यह राज किसी को नहीं बताना है। उसने संदूक को वापस वहीं दफन कर दिया। सिर्फ थोड़े से सिक्के निकाले। उसने सोचा कि कल बाजार जाकर जरूरत की चीजें खरीद लूंगा। रामदास लेट गया, मगर उसकी आंखों में नींद कहां थी। वह सोचता रहा कि अब जिंदगी बदल जाएगी, मगर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बादशाह उसके पास सो गया। रामदास ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बादशाह, यह राज्य सिर्फ हम दोनों का है। सुबह हुई तो रामदास उठा। उसने पूजा की और बादशाह को साथ लिया। उन थोड़े से सिक्कों को कपड़े में बांधा और किशनपुर के बाजार की तरफ चल दिया। बाजार पहुंचकर उसने बड़ी होशियारी से काम लिया। एक दुकान पर गया और एक मिट्टी का घड़ा खरीदा। फिर दूसरी दुकान से थोड़ा आटा और दाल ली। तीसरी दुकान से एक सस्ता ऊंट खरीदा। दुकानदार ने पूछा, रामदास, ये सब कहां से खरीद रहे हो? तुम्हारे पास तो पैसे कहां से आए? रामदास ने जवाब दिया, कुछ लकड़ियां ज्यादा बिक गईं। सोचा जरूरत का सामान ले लूं। दुकानदार को शक नहीं हुआ। रामदास वापस उसी वीरान कमरे में लौट आया। अगले कुछ दिन रामदास ने बड़ी समझदारी से काम किया। हर रात थोड़ा थोड़ा सोना निकालता। सुबह उठकर दूर के बाजारों में जाता, वहां उस सोने को बेचता और सामान खरीदता। किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि रामदास बड़ी चालाकी से अलग अलग बाजारों में जाता था, कभी किशनपुर, कभी दूसरे गांव में। धीरे धीरे उसके पास माल इकट्ठा होने लगा। खजूर थे, तेल था, दालें थीं, मसाले थे। एक दिन रामदास ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपना काम शुरू करूं। उसने किशनपुर के बाजार में एक छोटी सी जगह देखी। वहां किसी की दुकान नहीं थी। उसने उस जगह के मालिक से बात की। कुछ पैसे देकर वह जगह किराए पर ले ली। फिर वहां लकड़ी की एक छोटी सी दुकान बना ली। दुकान में उसने अपना सारा सामान सजा दिया। खजूर, तेल, दालें, मसाले, सब कुछ साफ सुथरा और अच्छी कीमत पर। पहले दिन कुछ लोग आए। उन्होंने पूछा, रामदास, तो तुमने दुकान कब खोली? रामदास ने जवाब दिया, बस अभी शुरू की है। प्रभु की कृपा हुई तो थोड़े पैसे इकट्ठे हो गए। लोगों ने सामान देखा। कीमतें अच्छी थीं और तौल में कमी नहीं थी। रामदास बड़ी ईमानदारी से सामान बेचता था। एक औरत ने दाल खरीदी। उसने कहा, रामदास, तुम्हारी दाल तो बड़ी साफ है और तौल भी पूरा दिया तुमने। रामदास ने कहा, बहन जी, यही तो धर्म का आदेश है, ईमानदारी से काम करो। धीरे धीरे रामदास की दुकान का नाम फैलने लगा। लोग कहते थे कि रामदास बड़ा ईमानदार व्यापारी है। उसकी दुकान से सामान लो तो कोई धोखा नहीं। कुछ हफ्तों में रामदास की दुकान पर भीड़ बढ़ गई। लोग दूर दूर से आने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा रामदास, तुम्हारी बरकत देखो, कल तक लकड़ियां बेचते थे, आज इतनी अच्छी दुकान है। रामदास ने सर झुकाकर कहा, चाचा जी, यह सब प्रभु की मेहरबानी है। मगर रामदास अपनी असलियत नहीं भूला था। वह अब भी उसी पुराने कच्चे कमरे में रहता था। वहीं बादशाह के साथ खाना खाता था। रात को जब दुकान बंद करके आता तो बादशाह दुम हिलाता हुआ स्वागत करता। रामदास उसके सर पर हाथ फेरता और कहता, बादशाह, सब कुछ बदल गया, मगर तू और मैं वैसे ही हैं। रामदास रोज निर्धनों को खाना खिलाता, प्यासों को पानी पिलाता, जो जरूरतमंद आता उसकी मदद करता। लोग हैरान होते थे।
एक ने कहा, रामदास, तुम इतना माल कमाते हो मगर रहते अब भी उसी पुराने कमरे में, क्यों? रामदास मुस्कुराया और बोला, भाई, माल तो प्रभु का है, वह जब चाहे दे दे, जब चाहे ले ले, मैं तो बस उनका सेवक हूं। रात को जब रामदास अपने कमरे में बैठता तो बादशाह के सर पर हाथ फेरता और कहता, बादशाह, किसी को क्या मालूम कि इस गांव का अब सबसे अमीर शख्स एक कोठरी में रहता है और अपने कुत्ते के साथ खाना खाता है। उसने अपने दिल में कसम खाई थी कि वह कभी नहीं भूलेगा कि वह कौन था, कहां से आया था, और यह सोना कभी उसके दिल पर हुकूमत नहीं करेगा। रामदास की खुशहाली बढ़ती गई, दुकान का काम चमक गया, हर रोज नए लोग आते, रामदास उन सबसे अच्छे से पेश आता, बादशाह हमेशा उसके साथ रहता, दुकान हो या रास्ता, बादशाह साए की तरह साथ चलता। लोगों ने देखा कि रामदास की जिंदगी में कितनी रौनक आ गई है। कुछ लोग खुश हुए, उन्होंने कहा कि रामदास को यह सब मिलना चाहिए था, वह मेहनती इंसान है। मगर कुछ लोगों को ईर्ष्या होने लगी, वो कहने लगे कि रामदास में ऐसा क्या है जो इतनी जल्दी कामयाब हो गया, और उन्हीं नजरों में एक जोड़ी आंखें थीं जो चुपचाप रामदास को देखती रहती थीं, लक्ष्मी की आंखें। लक्ष्मी, जिसने रामदास को घर से निकाला था, अब एक जालिम शौहर के साथ शादी कर चुकी थी। वह शौहर बहुत बुरा इंसान था, मारता पीटता था और गालियां देता था। लक्ष्मी की जिंदगी तंगी और जिल्लत में गुजरने लगी, रोज मार खाती, रोज गालियां सुनती। कुछ महीनों बाद उस शौहर ने लक्ष्मी को तलाक दे दी। लक्ष्मी मायके लौट आई। अब लक्ष्मी अक्सर बाजार में आती, कुछ खरीदती नहीं थी, बस दूर से रामदास को देखती रहती। एक दिन उसने किसी औरत से पूछा, बहन जी, यह जो दुकान है ना, यह वही रामदास का है जो लकड़ियां बेचा करता था? औरत ने जवाब दिया, हाँ बहन, वही है, मगर अब तो लोग उसे बड़ा ईमानदार व्यापारी कहते हैं। लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए, उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। महीने गुजरते गए, रामदास का कारोबार और भी बढ़ गया। उसकी दुकान अब किशनपुर की मशहूर दुकानों में गिनी जाने लगी। एक रात की बात है, रामदास पूजा करके अपने कमरे में बैठा हुआ था। बादशाह उसके पास लेटा हुआ था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रामदास उठा, उसने दरवाजा खोला। सामने लक्ष्मी खड़ी थी। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में आंसू थे, वक़्त की मार उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। लक्ष्मी ने आहिस्ता से कहा, प्रणाम रामदास। रामदास खामोश खड़ा रहा। एक लम्हा जो कई बरसों पर भारी था, उसके चेहरे पर न गुस्सा था न खुशी, बस पुरानी चोट की गूंज थी। उसने पूछा, इस वक्त इस हाल में क्यों आई हो लक्ष्मी? लक्ष्मी की आवाज कांप रही थी। बोली, माफी मांगने आई हूं, जानती हूं कि बहुत बड़ी गलती की थी मैंने। अब समझ आया कि तुम्हारी कद्र क्या थी, मगर बहुत देर हो गई। रामदास ने उसे अंदर बुलाया, बैठने का इशारा किया, फिर आहिस्ता से कहा, वक़्त अपना काम करता है लक्ष्मी, और दिल के पास माफ करने की ताकत भी होती है, लेकिन झक मगर भर भी जाए तो निशान जरूर छोड़ जाता है। बादशाह एक तरफ बैठा लक्ष्मी को देख रहा था। उसकी वफादार प्रकृति उसे खबरदार कर रही थी। लक्ष्मी बोली, रामदास, मैं जानती हूं कि मैंने क्या किया था। उस दिन जब मैंने तुम्हें निकाला तो मुझे लगा था कि मैं गलत नहीं कर रही, मगर प्रभु ने मुझे सजा दी। मैंने जो जिंदगी देखी है इन महीनों में, वह मैं अपने दुश्मन के लिए भी नहीं चाहूंगी। रामदास ने कहा, तुमने अपनी मर्जी से फैसला लिया था, अब जो भुगता वह भी तुम्हारे फैसले का नतीजा है। लक्ष्मी ने आंखें झुका ली, बोली, मुझे पता है, मगर अब मैं समझ गई हूं कि इंसान की कीमत उसके माल से नहीं होती, बल्कि उसके चरित्र से होती है। रामदास खामोश रहा। लक्ष्मी ने फिर कहा, मैं वापस आना चाहती हूं रामदास, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? रामदास ने एक गहरी सांस ली। उसने कहा, देखो लक्ष्मी, माफ करना और भूलना दो अलग बातें हैं। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं क्योंकि यह मेरे धर्म का आदेश है, मगर जो कुछ हुआ वो मैं कैसे भूलूं? तुमने मुझे उस वक्त निकाला जब मेरे पास कुछ नहीं था। अब जब मेरे पास दुकान है, कारोबार है, तो तुम वापस आना चाहती हो। लक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। बोली, मैं जानती हूं यह बात तुम्हारे दिल में है, मगर परमात्मा की शपथ, मैं तुम्हारे माल के लिए नहीं आई। मैं उस रामदास के लिए आई हूं जो मुझे आज समझ में आया है। रामदास ने कहा, मगर क्या मर्द की कद्र उसके माल से होती है या उसकी सच्चाई और व्यवहार से? लक्ष्मी खामोश हो गई। रामदास बोला, अगर तुम मेरी कीमत तब पहचान लेती जब मैं लकड़ियां बेचता फिरता था, तो शायद आज यह दिन न देखना पड़ता। लक्ष्मी लरजती आवाज में बोली,
मैं अंधी थी रामदास, दुनिया की चमक में बहक गई और इसका खामियाजा भी भुगता मैंने। अब बस एक सवाल है, क्या मेरे लिए दोबारा मौका है? रामदास ने उसकी तरफ देखा, फिर चुपचाप कोठरी के अंदर चला गया, दरवाजा बंद कर लिया। वह पूजा के लिए आसन पर बैठ गया। दिल में सवाल करने लगा, क्या यह वाकई प्रायश्चित है या मेरे हाथों में जो कुछ है उसी का लालच? फिर उसे वह रात याद आई जब लक्ष्मी ने उसे धिक्कारा था, जब उसके पास कुछ नहीं था मगर बादशाह था जो उसका सच्चा साथी निकला। उसी लम्हे बादशाह अंदर आया, आकर अपना सर रामदास की जांघ पर रख दिया। रामदास ने हाथ से उसका सर सहलाया, बोला, बादशाह, इस कमरे में वही रहेगा जिसने मेरे दर्द में मेरा साथ दिया। थोड़ी देर बाद रामदास बाहर आया। उसने लक्ष्मी को आवाज दी। लक्ष्मी उठी और उसके सामने खड़ी हो गई। रामदास ने कहा, मैं एक ही बात कहूंगा, जो कुछ हमारे बीच था वो खत्म हो चुका। मैंने तुझे माफ तो कर दिया, मगर जो टूटता है वह कभी वैसा नहीं जुड़ता। लक्ष्मी ने सर झुका लिया, आहिस्ता से बोली, क्या मैं यहां सिर्फ पनाह पा सकती हूं, एक सेविका बनकर? रामदास ने जवाब दिया, अगर रहना चाहती हो तो कमरे के दूसरे कोने में रह सकती हो। जो बेघर हो उसे छत देना मेरे प्रभु का आदेश है, लेकिन यह मत समझना कि दिल वैसा हो जाएगा जैसा कभी था। लक्ष्मी खामोश रो पड़ी। उसने न सिर्फ एक पति को खोया था, बल्कि वह मौका भी खो दिया था जो शायद दोबारा न मिलता। रामदास ने कहा, कल से तुम यहां रह सकती हो, मगर याद रखना, रिश्ता वो नहीं रहा जो पहले था। लक्ष्मी ने सर हिलाया। वह समझ गई थी कि रामदास ने उसे माफ तो कर दिया, मगर भूला नहीं था। अगली सुबह जब रामदास नींद से जागा तो बाहर से झाड़ू की आवाज आई। उसने देखा कि लक्ष्मी आंगन की सफाई कर रही है, पुरानी चटाइयां झाड़ रही हैं, टूटे बर्तन समेट रही है। रामदास हैरत से बोला, मैंने तो कुछ नहीं कहा था, फिर क्यों कर रही हो ये सब? लक्ष्मी ने नजरें उठाई, धीरे से बोली, अपनी गलती का प्रायश्चित अदा करना चाहती हूं। तब समझ नहीं पाई, आज जान लिया कि तुम्हारी असली कीमत क्या थी। रामदास खामोश रहा, फिर अपने काम पर चला गया। वक्त गुजरता गया। अब वो कोठरी जो पहले सिर्फ रामदास और बादशाह की पनाह थी, लोगों से भरने लगी। कोई सलाह लेने आता, कोई दान मांगने आता और बड़े व्यापारी हिस्सेदारी की पेशकश करने लगे। बाजार में हर कोई रामदास का नाम लेता था। वह जो कभी लकड़ियां बेचता था, अब ईमान का सितारा बन गया था। मगर रामदास के चेहरे पर अहंकार नहीं था। वह अब भी उसी मिट्टी के कपड़ों में रहता, उसी सादगी से सौदा बेचता, जैसे उसे मालूम हो कि वह कौन है और कहां से आया है। लक्ष्मी अब उस कोठरी के एक कोने में रहती थी। दिन भर काम करती, खाना बनाती, सफाई करती, मगर रामदास उससे पहले जैसा व्यवहार नहीं करता था। रात को जब रामदास खाना खाता तो बादशाह उसके पास बैठता, लक्ष्मी दूर बैठी रहती। एक रात लक्ष्मी ने हिम्मत करके कहा, रामदास, मैं जानती हूं कि तुम मुझे माफ नहीं कर पाए हो दिल से। रामदास ने जवाब दिया, लक्ष्मी, माफी मैंने दे दी, मगर भरोसा वापस नहीं आ सकता। वह एक बार टूट जाए तो फिर नहीं बनता। लक्ष्मी की आंखें भर आईं, मगर उसने कुछ नहीं कहा। दिन गुजरते गए। रामदास का कारोबार और भी बढ़ता गया। उसकी दुकान पर अब और भी ज्यादा भीड़ होने लगी। लोग कहते थे कि रामदास में कुछ खास बात है। उसकी बरकत देखो कि कैसे कामयाब हो गया। फिर एक दिन बाजार में एक बावकार शख्स आया, लंबे चौगे में, चेहरे पर रौब था। उसने आकर रामदास से कहा, मैं नवाब सुलेमान हूं, यहाँ के मुख्यमंत्री का नुमाइंदा हूं। हमने आपकी शोहरत सुनी है। रामदास ने सुकून से जवाब दिया, खैर हो, फरमाइए। प्रधान बोला, आप ईमानदार इंसान हैं, गांव के लोग आप पर भरोसा करते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी काउंसिल में शामिल हो जाएं, गांव के नुमाइंदे बनकर। रामदास चौंक गया, जैसे किसी ने बेवक्त ख्वाब दिखाया हो। उसने कहा, प्रधान साहब, मैं तो वह शख्स हूं जो कभी कच्चे कमरे में सोता था, पानी भी झुग में पीता था। अब लोगों पर हुक्म चलाऊं? नहीं, यह मेरे बस की बात नहीं। प्रधान हैरत से बोला, आपको अधिकार खुद आ रहा है और आप इनकार करते हैं। रामदास ने गहरी सांस ली, बोला, अधिकार तभी ठीक है जब इंसान खुद पर काबू रख सके। अगर एक दिन भी मैं भटक गया तो मेरा अत्याचार मेरी व्यक्तिगत इच्छाओं से ज्यादा खतरनाक होगा। प्रधान खामोश हो गया। उसने कहा, आप बड़े अजीब इंसान हैं रामदास। लोग अधिकार के लिए लड़ते हैं और आप मना कर रहे हैं। रामदास ने कहा, प्रधान साहब, अधिकार एक परीक्षा है और मैं इस परीक्षा से बचना चाहता हूं। प्रधान चुपचाप वापस चला गया। बाजार के लोग हैरान रह गए।
उन्होंने आपस में कहा, देखा, रामदास ने अधिकार ठुकरा दिया। वो शख्स जिसके पास कभी कुछ नहीं था, असल में वही सबसे ज्यादा मजबूत निकला। जब रामदास घर वापस आया तो देखा कि बादशाह कोठरी के बाहर भौंक रहा है, जैसे किसी अनजाने खतरे से खबरदार कर रहा हो। रामदास ने बैठकर उसे कहा, सच कहूं तो बादशाह, तू वफा में उन सबसे बेहतर निकला जो इंसान कहलाते हैं। और मैंने कई इंसान ऐसे भी देखे जिनके अंदर सिर्फ कुत्ते का दिल था। लक्ष्मी दूर खड़ी यह सब सुन रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास और भी ज्यादा हो रहा था। अब जब किशनपुर में रामदास का चर्चा हुआ तो ईर्ष्या भी बढ़ी। एक दुकानदार था जिसका नाम था मंगलदास। मोटे चेहरे वाला, हर वक्त दूसरों पर नजर रखने वाला और बातों में झूठ बोलने वाला। वो एक दिन अपने कुछ साथियों से बोला, यह शख्स की खुशहाली में कुछ तो राज है। मैंने खुद अपनी आंखों से एक रात उसे उस पुरानी दीवार के पास खोदते देखा था जो गांव के पश्चिमी किनारे पर है। यह सुनकर कुछ लोगों की भौहें तन गईं। हवा में शक की बदबू फैलने लगी। कहा जाने लगा कि शायद रामदास को खजाना मिल गया है। हाँ, जमीन के नीचे दफन खजाना। तभी तो अचानक मालदार हो गया। यह बात फैलते फैलते विष्णुदास तक जा पहुंची। वही विष्णुदास जो पहले जमाने में डाका डालता था, फिर प्रायश्चित करके गांव में व्यापारी बन बैठा था, लेकिन अंदर से वही पुराना चालाक और मक्कार था। विष्णुदास ने दांत पीसते हुए सोचा, खजाना, यह मौका हाथ से गया तो गया। यह खजाना मेरा होगा, चाहे जान चली जाए। और फिर खेल शुरू हुआ। अगली ही सुबह विष्णुदास ने अपने सेवकों को भेजा, बाहर से व्यापार के नाम पर, मगर असल में रामदास के करीब जाने का जाल। आदमी पैगाम लेकर आए, बातों में बातें निकालने लगे, हंसी मजाक के पर्दे में राजदारी की बातें पूछने लगे, मगर रामदास सिर्फ हंसता रहा। अनजान नहीं था वो, चालाक जरूर थे वो लोग, मगर रामदास वह था जिसने फाका किया था, तन्हाई देखी थी और हर निगाह का मतलब पढ़ना सीखा था। जब बात न बनी तो विष्णुदास ने अगला वार किया। एक शख्स को भेजा, नाम था मदन। खूबसूरत लफ्जों में लिपटा हुआ, सजे हुए झूठ का पुर्जा। मदन आया, बैठा रामदास के साथ, बोला, भाई, हमने तुम्हारी शोहरत सुनी है, क्यों ना हमारे साथ एक बड़ा कारोबार करो। पानी के कुएं के करीब जमीन है, हम वहां बाजार बनाना चाहते हैं, तुम शरीक हो जाओ, आधा मुनाफा तुम्हारा। रामदास ने धीरे से कहा, असल साथी कौन है और क्या जमानत है कि यह धोखा नहीं। मदन ने इधर उधर देखा, बोला, भाई, मैं शपथ खाकर कहता हूं। रामदास ने बात काट दी, शपथ मत खाओ, आओ, जो कहना है मंदिर में, लोगों के सामने लिखकर कहो, दिन की रोशनी में। मदन की रंगत बदल गई, बोला, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? रामदास मुस्कुराया, नरमी से लेकिन गहराई से। कहा, मैं प्रभु पर भरोसा करता हूं, बाकी सब मेरे लिए अंधेरे जैसे हैं। फिर उसने बादशाह को बुलाया। वफादार कुत्ता दौड़कर आया, खामोशी से रामदास के पास बैठ गया। मदन की तरफ ऐसे देखा जैसे कोई अनकही चेतावनी हो। रामदास ने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, जिस खजाने की तुम तलाश में हो वो न सोने में है न मिट्टी में, वो धैर्य में है, सुमिरन में है और मेहनत में है। अब जाओ। मदन का चेहरा स्याह पड़ गया। वापस जाकर विष्णुदास को सब कुछ बता दिया। विष्णुदास हंसा, मगर आंखों में खून उतरा हुआ था। बोला, अगर खजाना खुद नहीं आया तो अब हम उसे छीनेंगे। उसी रात विष्णुदास ने अपने 3 वफादार बदमाशों को बुलाया। अंधेरी रात थी, पूरे गांव पर सन्नाटा जारी था। सिर्फ कोठरी के आसपास ठंडी हवा सरसराती थी, जैसे कोई पुराना राज गहरी नींद में हो। 4 साये जमीन पर रेंगते सांपों की तरह कोठरी की तरफ बढ़ रहे थे। हर एक के हाथ में खंजर या मोटी लाठी थी। विष्णुदास ने सरगोशी में कहा, मकसूद, तुम उसका मुंह बंद करना। सलीम, दरवाजा बंद कर देना, हम खिड़की से अंदर जाएंगे। मगर जैसे ही वह खिड़की के करीब पहुंचे, बादशाह ने एक जोरदार भौंक मारी। ऐसी आवाज की रात का सन्नाटा लरच गया। अगले लम्हे वो कुत्ता मकसूद पर कूदा, शेर की तरह, और उसके बाजू में अपने नुकीले दांत गाड़ दिए। मकसूद चीखा, खंजर उसके हाथ से गिरा और वह जमीन पर लुढ़क गया। रामदास एक लम्हे में चौकन्ना हो गया। उसने पास पड़ी लकड़ी की छड़ी उठाई और बाहर निकला। अंधेरे में एक साया भागता दिखाई दिया। विष्णुदास! रामदास चिल्लाया, ऐ बुजदिल, अब कहां जा रहे हो? क्या खजाना ऐसे ही मिलता है सोते हुए से? यह तो छिपा होता है पसीने में, धैर्य में और परीक्षा में। विष्णुदास और उसके साथी अंधेरे में भाग गए। मकसूद जख्मी पड़ा था। बादशाह अब भी भौंक रहा था। रामदास ने लक्ष्मी को आवाज दी,
जो डर से कोने में खड़ी थी। लक्ष्मी, पानी लाओ और कपड़ा लाओ, इस जख्मी को देखना पड़ेगा, लक्ष्मी ने कहा। मगर यह तो चोर है, इसने तुम्हें मारने की कोशिश की, रामदास ने जवाब दिया। चोर है तो क्या हुआ, जख्मी है और जख्मी की मदद करना फर्ज है। उसने मकसूद के जख्म पर कपड़ा बांधा, फिर उसे एक तरफ लिटा दिया। अगली सुबह गांव के समाज के मुखिया और मुख्य न्यायाधीश इकट्ठे हुए। मकसूद को पकड़ा गया। रामदास ने सारा किस्सा सुनाया। लोग हैरान थे कि विष्णुदास ने यह हरकत की है। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, मकसूद, तुम सच बताओ, किसने तुम्हें भेजा था? मकसूद ने पहले तो इनकार किया, मगर जब मुख्य न्यायाधीश ने सख्ती दिखाई तो उसने सब कुछ मान लिया। विष्णुदास का नाम लिया, जाली कागजात की बात बताई, चोरी के इरादे का इकरार किया। एक बुजुर्ग बोला, हमने कभी ऐसा कुत्ता नहीं देखा जो अपने मालिक की जान की भी हिफाजत करे। दूसरा बोला, रामदास, तूने अपना खजाना खुद बनाया है, संत है तू। गांव ने ऐलान किया कि विष्णुदास को गांव से निकाला जाता है और वो जमीन जो उसने चुराने की कोशिश की थी वो अब रामदास की मिल्कियत है। ये बात मजलिस के रजिस्टर में लिखी जाए। उसी दिन रामदास ने सिर्फ जमीन नहीं जीती बल्कि लोगों के दिल भी जीत लिए। और बादशाह, वो अब सिर्फ एक कुत्ता नहीं रहा, वो वफा और निभा की निशानी बन गया। विष्णुदास को पकड़ने के लिए गांव के कुछ जवान निकल पड़े। 2 दिन बाद उसे पकड़ लिया गया। मुख्य न्यायाधीश ने विष्णुदास से पूछा, विष्णुदास, तुम्हें क्या हक था कि तुम किसी की जान लेने की कोशिश करो? विष्णुदास ने सर झुका लिया, बोला, मुझे लालच आ गया। मैंने सुना था कि रामदास के पास खजाना है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, लालच इंसान को अंधा कर देता है, तुम्हें सजा मिलेगी। रामदास ने कहा, मुख्य न्यायाधीश साहब, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हाँ रामदास, बोलो। रामदास ने कहा, विष्णुदास ने गलती की है मगर मैं उसे माफ करता हूं, बस उसे गांव से निकाल दीजिए। दंड देने का हक सिर्फ प्रभु का है। सब लोग हैरान रह गए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, रामदास, तुम बड़े दिल वाले इंसान हो। विष्णुदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रामदास, मुझे माफ कर दिया तुमने, मैं तुम्हारा आभारी हूं। रामदास ने कहा, विष्णुदास, ये एहसान नहीं, ये मेरे धर्म का आदेश है। जाओ और गलती मत दोहराना। विष्णुदास को गांव से निकाल दिया गया। उसकी जो जमीन थी वो रामदास को दे दी गई। कुछ दिनों में रामदास का नाम हर जुबान पर था। मर्द उससे मशवरा लेते, औरतें उसके धैर्य को मिसाल बनाती। रामदास ने अपनी नई जमीन पर एक छोटा सा बाजार लगाया। रेशमी वस्त्र, कपड़े और सादगी की खुशबू से भरा हुआ। हर दिन उसकी समृद्धि बढ़ती, उसकी इज्जत ऊंची होती और उसका नाम रोशन होता। लक्ष्मी अब भी उस कोठरी में रहती थी, काम करती रहती, मगर रामदास का दिल अब भी उससे दूर था। एक रात लक्ष्मी ने हिम्मत करके कहा, रामदास, मैं जानती हूं कि तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगे, मगर क्या मैं तुम्हारी सेवा करते हुए अपनी जिंदगी गुजार सकती हूं? रामदास ने कहा, लक्ष्मी, तुम यहां रह सकती हो, मगर जो रिश्ता टूट गया वह वापस नहीं बन सकता। लक्ष्मी ने आंखें झुका लीं। वह जानती थी कि उसने जो खोया था वह कभी वापस नहीं आएगा। बादशाह हमेशा रामदास के पास रहता। रात को जब रामदास सोता तो बादशाह दरवाजे पर लेट जाता, हिफाजत करता रहता। रामदास रोज उसके सर पर हाथ फेरता और कहता, बादशाह, तू ही मेरा सच्चा साथी है, तूने मेरी जान बचाई, तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। दिन गुजरते गए। रामदास का कारोबार और भी फैल गया। उसका नया बाजार चमक उठा। लोग दूर दूर से आने लगे। रामदास की ईमानदारी और उदारता का चर्चा हर तरफ फैल गया। कोई निर्धन आता तो खाली हाथ नहीं जाता, कोई मुसाफिर आता तो उसे पनाह मिल जाती। लक्ष्मी यह सब देखती रहती। उसके दिल में रामदास के लिए मोहब्बत फिर से जाग रही थी, मगर वो जानती थी कि अब वो हक उसका नहीं रहा। एक सुबह की बात है। रामदास दुकान खोलने जा रहा था। बादशाह भी साथ था। लक्ष्मी ने कहा, रामदास, जरा ठहरो। रामदास रुक गया। बोला, क्या बात है? लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे। बोली, मैं जानती हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। उस दिन जब मैंने तुम्हें निकाला, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत को निकाला था। रामदास खामोश रहा। लक्ष्मी ने आगे कहा, आज मैं देखती हूं कि तुम कितने बड़े दिल वाले इंसान हो। तुमने मुझे फिर से पनाह दी, मुझे खाना दिया, मगर मैं जानती हूं कि तुम्हारा दिल मुझसे दूर है। रामदास ने धीरे से कहा, लक्ष्मी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, मगर भूलना मुमकिन नहीं। लक्ष्मी ने कहा, मैं भूलने को नहीं कह रही,
मैं बस इतना जानना चाहती हूं कि क्या कभी वो दिन आएगा जब तुम मुझे फिर से अपना समझोगे। रामदास ने गहरी सांस ली। उसने कहा, लक्ष्मी, वक्त ही बताएगा, अभी मेरा दिल तैयार नहीं है। लक्ष्मी ने सर झुका लिया। बोली, मैं इंतजार करूंगी, चाहे उम्र भर क्यों ना लग जाए। रामदास दुकान चला गया। बादशाह उसके साथ था। महीने गुजरते गए। लक्ष्मी हर रोज काम करती, कोठरी साफ रखती, खाना बनाती, मगर कभी ज्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन रामदास बीमार पड़ गया। बुखार चढ़ गया और वह दुकान नहीं जा सका। लक्ष्मी पूरी रात उसकी देखभाल करती रही। माथे पर पानी की पट्टी रखती, दवा पिलाती, खाना बनाती। बादशाह भी रामदास के पास बैठा रहा, लक्ष्मी को देखता रहा। 3 दिन तक रामदास बीमार रहा। लक्ष्मी ने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया। चौथे दिन जब रामदास की तबीयत बेहतर हुई तो उसने लक्ष्मी को देखा। उसकी आंखें थकी हुई थीं, चेहरा पीला पड़ गया था। रामदास ने कहा, लक्ष्मी, तुम भी आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रामदास, तुम्हारी देखभाल करना मेरा फर्ज है। रामदास के दिल में कुछ बदला। उसने लक्ष्मी की मेहनत देखी, उसकी फिक्र देखी। उस रात जब रामदास बिस्तर पर लेटा तो बादशाह उसके पास आया। रामदास ने उसके सर पर हाथ फेरा। बोला, बादशाह, क्या तू समझता है कि मुझे लक्ष्मी को माफ कर देना चाहिए? दिल से? बादशाह ने पूंछ हिलाई, जैसे कह रहा हो कि हाँ। रामदास ने कहा, मगर जो चोट लगी है वह अब भी दर्द देती है। अगले कुछ दिन रामदास सोचता रहा। एक तरफ पुराना दर्द था, दूसरी तरफ लक्ष्मी की मेहनत और फिक्र। फिर एक शाम की बात है, रामदास पूजा कर रहा था। पूजा के बाद उसने प्रार्थना मांगी, हे प्रभु, मेरे दिल को सुकून दे, मुझे राह दिखा, मैं क्या करूं? पूजा के बाद रामदास बाहर आया। लक्ष्मी खाना बना रही थी। रामदास ने उसे बुलाया। लक्ष्मी, इधर आ। लक्ष्मी डरते हुए आई। बोली, क्या हुआ? कोई गलती हो गई? रामदास ने कहा, नहीं, बैठो। लक्ष्मी बैठ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रामदास ने कहा, नहीं लक्ष्मी, मैंने बहुत सोचा है। तुमने मुझे उस वक्त निकाला था जब मेरे पास कुछ नहीं था। यह सच है और यह बात मुझे बहुत दर्द देती थी। लक्ष्मी की आंखें भर आईं। रामदास ने आगे कहा, मगर इन महीनों में मैंने तुम्हारी मेहनत देखी है, तुम्हारी फिक्र देखी है। जब मैं बीमार था तो तुमने मेरी देखभाल की। लक्ष्मी ने कहा, यह मेरा फर्ज था रामदास। रामदास ने कहा, नहीं लक्ष्मी, यह फर्ज से ज्यादा था, यह स्नेह था। लक्ष्मी रोने लगी। बोली, हाँ रामदास, मुझे अब समझ आया है कि स्नेह क्या होता है। पहले मैं सिर्फ माल देखती थी, अब मैं इंसान देखती हूं। रामदास ने उसका हाथ पकड़ा, कहा, ओं लक्ष्मी, मैं तुम्हें माफ करता हूं, दिल से। चलो एक नई शुरुआत करते हैं। लक्ष्मी ने रामदास को गले लगा लिया। बहुत देर तक रोती रही। बादशाह भी पास आ गया। वो भी खुश था, पूंछ हिला रहा था, भौंक रहा था। रामदास ने कहा, देखो बादशाह, हमारा घर अब पूरा हो गया। उस रात रामदास ने गांव वालों को बुलाया, भोज किया। उसने कहा, मेरा सफर लंबा था, मैं निर्धन था, धिक्कारा हुआ था, सिर्फ एक कुत्ते का साथी था, मगर आज मैं सबसे अमीर हूं। इसीलिए नहीं कि मेरे पास माल है, बल्कि इसीलिए कि लोग मुझसे स्नेह करते हैं और मेरे पास एक वफादार पत्नी है और एक वफादार साथी। लोगों ने ताली बजाई, सब खुश हुए। एक बुजुर्ग ने कहा, रामदास, तुम्हारी जिंदगी से हमें सबका मिला, धैर्य का फल मीठा होता है। रामदास ने कहा, हाँ, और माफ करना भी जरूरी है, बगैर माफी के दिल को सुकून नहीं मिलता। उस रात के बाद रामदास और लक्ष्मी की जिंदगी में एक नया रंग आ गया। अब वो सिर्फ एक कोठरी में रहने वाले 2 लोग नहीं थे, बल्कि एक सच्चे पति पत्नी बन गए थे। लक्ष्मी हर रोज रामदास के लिए खाना बनाती, दुकान के लिए सामान तैयार करती और जब रामदास थका हारा घर आता तो उसका स्वागत करती। रामदास भी अब लक्ष्मी से स्नेह से पेश आने लगा। उसके लिए बाजार से कपड़े लाता, छोटे छोटे उपहार लाता। बादशाह भी अब लक्ष्मी को अपना मान गया था। जब लक्ष्मी खाना बनाती तो बादशाह उसके पास बैठ जाता। लक्ष्मी उसके सर पर हाथ फेरती और कहती, बादशाह, तूने ही रामदास की हिफाजत की, तू हमारे घर का रखवाला है। साल गुजरते गए। लक्ष्मी ने एक बेटे को जन्म दिया। रामदास ने उसका नाम रखा किशन। पूरे गांव ने खुशियां मनाई। रामदास ने बड़ा भोज दिया, निर्धनों को खाना खिलाया, बच्चों को ढेर सारी मिठाइयां दी, मिठाई बांटी। बादशाह भी छोटे किशन का ख्याल रखने लगा। जब किशन सोता तो बादशाह उसके पास बैठ जाता, जैसे उसका रखवाला हो।
लक्ष्मी कहती, देखो रामदास, ये बादशाह कितना वफादार है, किशन को भी अपना समझता है। रामदास कहता, हाँ लक्ष्मी, बादशाह ने हमारी जिंदगी बदल दी। उसकी वफा ने हमें सिखाया कि असली रिश्ता माल से नहीं बल्कि दिल से होता है। साल गुजरते गए, रामदास का कारोबार और भी बढ़ता गया। अब वो पूरे इलाके का मशहूर व्यापारी बन गया, मगर उसकी सादगी और उदारता में कोई फर्क नहीं आया। लोग कहते थे। एक दिन एक नौजवान ने रामदास से पूछा, चाचा जी, आपकी कामयाबी का राज क्या है? रामदास ने बादशाह की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह देखो, यह कुत्ता मेरी कामयाबी का राज है। नौजवान हैरान हुआ, बोला, कुत्ता? मैं समझा नहीं। रामदास ने कहा, बेटा, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी यह मेरे साथ था। इसकी वफा ने मुझे सिखाया कि असली दौलत वफा है, असली कामयाबी ईमानदारी है और असली इज्जत मेहनत से मिलती है। नौजवान ने कहा, मगर चाचा जी, लोग कहते हैं कि आपको खजाना मिला था। रामदास मुस्कुराया, बोला, हाँ मिला था, मगर उस खजाने से ज्यादा कीमती खजाना मुझे बादशाह की वफा में मिला। अगर बादशाह ना होता तो वह खजाना शायद मुझे बर्बाद कर देता, मगर बादशाह ने मुझे संभाला, मेरी हिफाजत की और मुझे इंसानियत का सबक सिखाया। नौजवान समझ गया। उसने बादशाह के सर पर हाथ फेरा और कहा, चाचा जी, आप सच कहते हैं, यह कुत्ता नहीं, एक फरिश्ता है। रामदास ने कहा, बिल्कुल, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि वफादारी एक कुत्ते ने सिखाई और इज्जत एक निर्धन ने कमाई। यूं यह किस्सा मुकम्मल हुआ, जहां खजाना जमीन में नहीं था बल्कि इज्जत में, वफादारी में और स्नेह में छिपा था। बादशाह ने वफा सिखाई, लक्ष्मी ने प्रायश्चित किया और रामदास ने धैर्य और माफी का सबक दिया। और जब तक रामदास जिंदा रहा, बादशाह उसके साथ रहा। दोनों साथ वृद्ध हुए, मगर उनकी वफा कभी कम नहीं हुई। जब बादशाह की मौत का वक्त आया तो रामदास उसके पास बैठा रहा, उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बादशाह, तूने मेरी जिंदगी बदल दी, तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। बादशाह ने आखिरी बार अपनी पूंछ हिलाई और रामदास के हाथ चाटा, फिर आंखें बंद कर लीं। रामदास रोया, बहुत रोया। उसने बादशाह को अपने बाग में दफन किया और उसकी कब्र पर एक पत्थर रखा जिस पर लिखा था, यहां बादशाह सोया हुआ है। वो कुत्ता जिसने एक इंसान को जिंदा रखा। और यूं किशनपुर में एक मिसाल कायम हो गई, वफा की मिसाल, जो आज भी लोग सुनाते हैं कि एक जमाने में एक गरीब आदमी था, एक वफादार कुत्ता था और एक खजाना था जो जमीन में नहीं बल्कि दिलों में छिपा था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तथा परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधा स्वामी जी।